नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सोहो स्टॉक बुल पे। आज हम बात करने वाले हैं एक सिंपल और पावरफुल प्राइस एक्शन के बारे में, जिसे बुलिश रेक्टेंगुलर पैटर्न बोलते हैं। ये पैटर्न ब्रेकआउट ट्रेडर के लिए है। मार्केट ब्रेकआउट देता है उसके लिए बनता है। रेक्टेंगुलर पैटर्न होता क्या है, याद रखना। रेक्टेंगुलर पैटर्न एक ऐसा कंसोलिडेशन फेज होता है, एक ऐसा कंसोलिडेशन फोर्स होता है जहां स्टॉक की प्राइस एक लिमिटेड रेंज में इधर और उधर यानी दोनों तरफ क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। ना यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश करता है, ना नीचे जाने की कोशिश करता है। ये इन दोनों के बीच फंसा रहता है। तो जहां ऊपर जाने की ओर कोशिश करता है वहां रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, नीचे जाने की ओर कोशिश करता है वहां सपोर्ट क्रिएट करता है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, फिर नीचे की ओर सपोर्ट क्रिएट करता है। इस तरह से ये एक लिमिटेड रेंज में क्या करता है, चलता रहता है, ट्रेड करता रहता है। इस पैटर्न में बायर और सेलर दोनों एक्टिव होते हैं। जहां सपोर्ट दिखा वहां पे बायर एक्टिव हो जाते हैं, रेजिस्टेंस दिखा वहां पे सेलर एक्टिव हो जाते हैं। इस तरह से ये पैटर्न बनते हैं। लेकिन फाइनल ब्रेकआउट बायर्स की साइड में होता है, इसलिए इसे बुलिश रेक्टेंगुलर पैटर्न बोलते हैं। जो फाइनल ब्रेकआउट है, मार्केट ऊपर की ओर ऐसे गया और उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, ऊपर नीचे जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है वो क्रिएट किया, फिर जो ब्रेकआउट होगा वो फाइनल ब्रेकआउट है वो बुलिश की ओर होता है, बायर की ओर होता है, इसलिए इसे बुलिश रेक्टेंगुलर पैटर्न कहते हैं। स्ट्रक्चर किस तरह से दिखता है तो ध्यान से देना। मार्केट क्या होना चाहिए, पहले एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में होना चाहिए, उसके बाद ये एक साइडवेज मूवमेंट होना चाहिए। ये वाला है एक साइडवेज मूवमेंट होना चाहिए। प्राइस रिपीटेडली एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे यानी रेजिस्टेंस पे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन यानी सपोर्ट पे क्या करना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए। वॉल्यूम ग्रेजुअली यहाँ पे अगर देखा जाए, वॉल्यूम धीरे धीरे क्या होना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। और फिर एक दिन प्राइस है वो रेजिस्टेंस तोड़ता है और उसे तो मेजर कंफर्मेशन चाहिए। वो है पहला, प्राइस है वो क्लोज होना चाहिए। जैसे इस तरह से रेजिस्टेंस ये हो गया, रेक्टेंगुलर पैटर्न बना है। प्राइस है वो क्लोज होना चाहिए, वाला जो रेजिस्टेंस लेवल है इसके ऊपर क्लोजिंग पॉइंट होना चाहिए, न कि जैसे जाके एक वीक बनाए और वापस इसके नीचे क्लोज हो जाए। ये कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन है कि प्राइस है इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, रेजिस्टेंस के ऊपर। कोई भी डेली चार्ट, वीकली चार्ट, जो भी चार्ट लगाया है उसमें ये क्लोज होना चाहिए। दूसरा है कि वॉल्यूम ब्रेकआउट के वक्त एवरेज से ज्यादा होना चाहिए। जो वॉल्यूम है, ब्रेकआउट यहाँ पे जैसे होगा, नीचे हमें वॉल्यूम दिखेगा, इंडिकेटर लगाएंगे तो ये वाला है एवरेज, जो यहाँ पे जितना छोटा छोटा बढ़ रहा था वो इससे ज्यादा होना चाहिए, तब हमें कंफर्मेशन हो जाएगा। अब एंट्री कैसे करना है, एंट्री करने के लिए पहले ब्रेकआउट कैंडल देखना है। ब्रेकआउट कैंडल के क्लोज होने के बाद ही हमें एंट्री लेना है। स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, ये जो सपोर्ट लेवल है इसके जस्ट 2-3 पॉइंट है वो, उसके नीचे हमें स्टॉप लॉस रखना है। और टारगेट कैसे निकालना है, तो टारगेट निकालने के लिए इसके जो रेक्टेंगल का जो प्राइस बना हुआ है, इसी के बीच रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच जो ट्रेड किया हुआ है उतना पॉइंट हम इसका टारगेट निकाल सकते हैं। तो इस तरह से है कि अगर सपोर्ट लेवल है वो क्या है, 200 है। सपोर्ट लेवल है, जैसे कि ये बना है, रेक्टेंगुलर पैटर्न बना है और ये जो सपोर्ट लेवल है वो क्या है, 200 है। और रेजिस्टेंस लेवल है वो 220 है। और इसी के बीच क्या कर रहे हैं, मार्केट ट्रेड कर रहे हैं, इसी के बीच प्राइस घूम रहे हैं। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा तब हमारा जो टारगेट होगा, हमारा एंट्री पॉइंट होगा एक 220 के ऊपर, टारगेट होगा इसका, इन दोनों का अंतर दिखाया जाए तो 20 पॉइंट का। तो ऊपर की ओर जो 20 पॉइंट जाएगा वो अपना फर्स्ट टारगेट होगा, यानी हमारा रेक्टेंगुलर बुलिश पैटर्न का ये टारगेट होगा। हमारे साथ कॉमन मिस्टेक क्या होता है, कॉमन मिस्टेक होता है कि मार्केट जैसे इस तरह से रेंज बनाया और उसके बाद यहाँ पे हमें लगता है कि 12 बजे 1 बजे डेली चार्ट के कैंडल में ब्रेकआउट दे दिया है, बट जो नीचे की ओर क्लोज होता है वो बहुत जरूरी है। यानी जहां क्लोजिंग पॉइंट है, यानी 3:25 से 3:30 का जो क्लोजिंग पॉइंट हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इसके ऊपर होना चाहिए, तभी हमारा एंट्री होगा। अधिकतर लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रेकआउट देखते हैं, ब्रेकआउट होने हुआ नहीं होता, ब्रेकआउट तो हो चुका रहता है, बट जो क्लोजिंग पॉइंट है उसको नहीं देखते हैं और वहीं पे उसको ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जैसे मार्केट इस तरह से मूवमेंट दिया और उसके बाद यहाँ पे एक पुलिस कैंडल बना दिया, लेकिन हमें अगले दिन तक पुलिस कैंडल इंतजार करना है कि अगले दिन है इसके ऊपर ट्रेड करना चाहिए। नहीं तो कभी कभी क्या होता है,
एक ग्रीन कैंडल बनाने के बाद तुरंत रेड कैंडल बना देता है, तो इसे फॉल्स ब्रेकआउट कहते हैं। तो अधिकतर लोग फॉल्स ब्रेकआउट में भी बैठ जाते हैं और इस तरह से फंस जाते हैं। देखिए जब मार्केट रेस्ट पोजीशन में होता है, यानी रेस्ट ले रहा होता है, और मार्केट है वो क्या है, अप ट्रेंड में है, और इस तरह से रेस्ट पोजीशन में ले रहा होता है, यानी बार बार रेजिस्टेंस और बार बार सपोर्ट क्रिएट करता है, और उसके बाद जब ब्रेकआउट देता है तो हमें वहां पे एंट्री लेना चाहिए। इसका लोअर पॉइंट है सपोर्ट वाला, उसको स्टॉप लॉस देखना चाहिए, और इतना जितना इसका पॉइंट है उसका हमारे टारगेट होना चाहिए, ये ध्यान देना। इस तरह से इस पैटर्न को देखा जाता है। इस पैटर्न को डेली चार्ट में देखना चाहिए, वीकली चार्ट में देखना चाहिए, और इंटरडे अगर इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 5 मिनट और 15 मिनट में देख सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए वीकली चार्ट, और शॉर्ट टर्म के लिए डेली चार्ट, इंटरडे के लिए 5 मिनट और 15 मिनट का कैंडल में देख सकते हैं। रेक्टेंगुलर पैटर्न है वो दिखता कैसा है, यहाँ पे ध्यान देना कि रेक्टेंगुलर पैटर्न इस तरह से दिखेगा। मार्केट क्या होना चाहिए, अप ट्रेंड में होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन करना चाहिए, और ऊपर की ओर रेजिस्टेंस और नीचे की ओर सपोर्ट क्रिएट करना चाहिए। तो देखते हैं इस तरह से दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे बार बार ये जो है ऊपर की ओर देखने को मिला है, ये एक अप ट्रेंड में हुआ, उसके बाद यहाँ पे बार बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। तो इस तरह से जो मोमेंट मिलने के बाद जो ब्रेकआउट होता है और उसके बाद अगले दिन उसकी कैंडल के ऊपर ट्रेड करता है, तो ये कंफर्मेशन हो जाता है। फिर ये रिट्रेस करने के लिए ये वाला जोन पे आया था, रेजिस्टेंस जोन पे, फिर अपना टारगेट जो जहां से निकलना था वो टारगेट यहाँ पे हमें हिट होते हुए दिखाई दे रहा है। या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर टारगेट हिट होगा, ये दो चीजों पर ध्यान देना है। जैसे कि अभी रिसेंटली जो बना हुआ था डेविस लेब में, यहाँ पे देखो मार्केट क्या था, पहले अप ट्रेंड में था, उसके बाद कंटिन्यू ये रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं ऊपर की ओर, और नीचे की ओर सपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं। जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच नीचे की ओर टूटेगा तो उसका वैलिड नहीं रहेगा, नीचे की ओर ब्रेकडाउन देगा तो उसका वैलिड उतना नहीं रहेगा। लेकिन ऊपर की ओर ब्रेकआउट देने के बाद, ये यहाँ ब्रेकआउट दिया, ऊपर की ओर ब्रेकआउट दिया, उसके बाद ये रिट्रेस करेगा, और उसके बाद ये फिर ऊपर की ओर ट्रेड करेगा। इस तरह से रेक्टेंगुलर पैटर्न का टारगेट निकाला जाता है कि मार्केट क्या होना चाहिए, अप ट्रेंड में होना चाहिए, और उसके बाद एक रेस्ट पोजीशन में होना चाहिए, रेस्ट पोजीशन में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना चाहिए। नेक्स्ट जो एचएल में भी इस तरह से मूवमेंट देखने को मिला था। देखो मार्केट क्या है, यहाँ पे अप ट्रेंड में है, और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू 1 2 3 4, देखो यहाँ पे एक ब्रेकआउट का सिग्नल हमें मिला था, लेकिन इसके ऊपर गया क्या, नहीं, ट्रेड इसके ऊपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट हो गया और पूरा बैठ जाए, ये गलत बात है। वो फिर आएगा तो फिर सपोर्ट के पास फिर आएगा, फिर जब जाएगा तो अगर रेजिस्टेंस के पास जाके ब्रेकआउट होता है, देखिए ब्रेकआउट हुआ और इसके ऊपर ये ट्रेड करने लगा, फिर ट्रेड करने लगा, तो हमारा एंट्री क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट इसके ऊपर होगा। फिर ये रिट्रेस किया, दूसरा जो एंट्री है जो एकदम कंफर्मेशन वाला है वो रिट्रेस वाला है, उसके बाद जो जाता है वो आसानी से टारगेट हिट हो जाता है। इसमें तो फर्स्ट टारगेट में ही हिट हो गया था, फर्स्ट जो ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद ही हिट हो गया था। तो इस तरह से ये मूवमेंट होता है, और जब भी फिर नीचे की ओर आता है मार्केट घूम के, तो ये वाला जोन है ये एक सपोर्ट की तरह काम करता है। इस तरह से देखा जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।